ऐसे नहीं, इतने देर से आप लोग पूज्य सरकार के जन्मोत्सव में भगवान को याद करके, हनुमान जी को याद करके, ठाकुर जी को याद करके आनंद ले रहे हैं और बागेश्वर सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे करके, ऐसे जैसे बजरंगबली की गदा बननी चाहिए, ऐसे बोल बजरंगबली की। फिर नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। और ऐसे करके आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए, बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री बागेश्वर धाम की, बोलो श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो भारत माता की, बोलो हिंदू राष्ट्र की, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद सभी सनातनी, सभी राम भक्त और सभी बागेश्वर धाम सरकार के परिकरों को। मैंने देखा जिस जोश के साथ लगातार आप लोग निरंतर महाराज जी के तरफ से देखते हुए, और आपका भाव मैंने देखा कि एक बार महाराज जी मेरे तरफ देखते हैं, इस भाव से लगातार आप लोग शांति पूर्वक बैठकर और जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हो। मैं सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के तरफ से बागेश्वर सरकार के लिए मंगल कामना करते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे ही उनको शक्ति ऊर्जा प्रदान करें। उस शक्ति, उस ऊर्जा से सरकार ने क्या कहा, क्या आप हमारी बात मानोगे? आपने कहा हाँ। सरकार ने कहा अभी तक तो हमने खूब 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 सबको आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद कि जो पीड़ित है, परेशान है, जो किसी न किसी कारणवश दुख से बहुत परेशान है, जो कहीं भटक कर चादर और फादर के पास न चले जाए, वो ऐसे सनातन में बने रहे, सनातन संस्कृति में बने रहे, हिंदुत्व में बने रहे। सरकार ने कहा कि हमने खूब घूम घूम की कथा कही है, लेकिन अब एक साल निरंतर क्या करेंगे? हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे। सरकार ने इसलिए कहा कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान, क्योंकि आप देखो देश के मंदिर में जय फिलिस्तीन का नारा लगता है। इसलिए सरकार ने कहा अब हम गांव में, गलियों में घूमकर उन लोगों के बीच में जो शोषित है, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, जो शास्त्र और शस्त्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे भी लोगों के लिए हम कार्य करेंगे। क्योंकि जब तक राष्ट्र की भाव भक्ति भावना उन लोगों में नहीं भरा जाएगा, तो ऐसे जय फिलिस्तीन लगाने वाले राष्ट्र के मंदिर में पहुंचकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे। इसलिए सरकार को खूब संत, आपने देखा बड़े दूर दूर से संत महात्मा आए थे, और मैं रोहित आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। सवेरे सवेरे इन्होंने 5 बजे फोन किया कि महाराज कहाँ हैं? हमने कहा मैं तो पहुंच गया। बोले आ जाओ, सरकार अभी दरबार लगाए हुए हैं। हम 5 बजे पहुंचे, सरकार 7 बजे तक दरबार में भक्तों की सुन रहे थे, पर्चा बना रहे थे। आप बताओ, भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दिया आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से। फिर भी ये परेशान आप लोगों के लिए हैं। निरंतर 24 घंटा आप जैसे निर्मल मन वाले भक्तों को सदैव बागेश्वर सरकार देते रहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम स्वस्थ रहो, तुम मस्त रहो, तुम राष्ट्रवादी बनो, तुम सनातन प्रेमी बनो, तुम राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो। और जो भगवान की, सनातन की संस्कृति के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करे, उसका ठठरी बार दो। ऐसे करके सरकार निरंतर काम कर रहे हैं। आप सोचो, एक मिनट, जो भगवान ने सब कुछ दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना प्यार आप लोग दे रहे हो, इतना दुलार दे रहे हो, इतने स्नेह दे रहे हो, फिर भी सरकार निरंतर आपके लिए रातों दिन एक करके लगे। सिर्फ इसीलिए
बागेश्वर धाम के पागलों, तुम सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए आप पूज्य आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को आशीर्वाद दीजिए। और जब वो एक आवाज दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्या करना है, क्या करना है, भारत को हिंदू राष्ट्र क्या करना है, जब एक आवाज पूज्य सरकार देंगे तो हम लोग चल पड़ेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। तो आज कौन सा, आज विशेष त्योहार कौन सा है, क्या है, जन्म उत्सव है, सरकार का जन्म उत्सव है। और आप सरकार के जन्म उत्सव में आप लोग आए हो तो सिद्धपीठ अयोध्या हनुमान जी महाराज की तरफ से आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद है, मंगल कामना है। सरकार ऐसे ही निरंतर सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें और संतों का आशीर्वाद ऐसे उनके ऊपर बनी रहे। क्योंकि संत के ऊर्जा से इनको जो ऊर्जा मिलती है निरंतर उन कालनेमियों के लिए, उन राक्षसों के लिए, उन राष्ट्र विरोधियों के लिए, उन धर्म विरोधियों के लिए सरकार निरंतर लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। इनका भाव सदैव भारत को क्या करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके पहले क्या करना है, आप कहीं गलती से उन बेधर्मियों के चंगुल में ना पड़ जाओ, आप कहीं गलती से आपके बच्चे, आपके बच्चियां लव जिहाद के चक्कर में न पड़ जाए, आप कहीं गलती से चादर और बादर के लोभ और लालच में न पड़ जाओ। इसके लिए सरकार निरंतर 24 घंटा जग कर, रातों दिन एक करके निरंतर प्रयास करते हैं आपको जगाने के लिए और आपको संस्कार और संस्कृति की पाठ पढ़ाने के लिए। तो आज जन्म उत्सव है, विशेष न भूलते हुए सरकार के लिए मंगल कामना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी और देश के कोने कोने से उन संतों की आवाज है, सरकार संत के लाडले हैं। आप देखिए सरकार कैसे एकदम संतों के चरण में सीधे लंबा पड़ जाते हैं। ये भाव भगवान ने इतना हिमालय जैसे भाव दिया है, हिमालय जैसे संस्कार दिया है, हिमालय जैसे ऊंचाई दिया है, लेकिन जब संत को देखते हैं तो निर्मल मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम पड़ जाते हैं। क्योंकि जब संत के चरण और शरण में जाओगे तो तेरा जीवन धन्य होगा, तुमको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और तुम आगे निरंतर बढ़ोगे। यह सरकार संदेश देते हैं इस बड़े मंच से। अगर कोई साधु आ गया तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके संतों की खूब स्वागत करते, खूब सम्मान करते और संतों से खूब आशीर्वाद लेते। तो ऐसे संतों के लाडले, अति प्यारे, सनातन के रक्षक, सनातन के प्रहरी, हिंदुत्व को लेकर राष्ट्र में आगे बढ़ते हुए विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। ऐसे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को खूब 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 आप सभी लोगों की तरफ से, संतों की तरफ से और 100 करोड़ देशवासियों की तरफ से, 140 करोड़ है, मैंने 100 करोड़ कहा है, 100 करोड़ देशवासियों के तरफ से खूब 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 बधाई। कहोगे राजू दास तुम ठेकेदार हो गए हो क्या, 100 करोड़ की बात करते हो? इसलिए करते हैं कि तुच्छ सरकार निरंतर आपके लिए करते हैं। तो मंगल कामना सरकार के लिए और सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम इस दास की तरफ से और सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के जन्मभूमि जन्मस्थली से सरकार के लिए मंगल कामना, खूब खूब बधाई। बोल बजरंगबली की। आवाज धीरे है, अयोध्या तक जानी चाहिए। ऐसे हनुमान जी का गदा बनाओ। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कानपुर से बता रहे पूज्य सरदार श्री महाराज आप लोग बचन। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सरकार का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मैं
बागेश्वर सरकार एवं बागेश्वर बालाजी महाराज से और माँ बनखंडी से प्रार्थना करूंगा कि वो सरकार को अधिक से अधिक सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए ताकत दें, धैर्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सरकार का सपोर्ट करें। इस समय देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए सनातन को बहुत ही आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ अधिक समय ना लेते हुए अन्य लोग आए हुए हैं जिनका भी आपको श्रवण करना है। इसी क्रम में मैं रिचार्जा जी से कहूँगा कि वो अन्य भजन संध्या वगैरह जो होनी है उसको दें। पूज्य सरकार को पुनः जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जोरदार ताली बजाकर पूज्य कालपी वाले महाराज जी और अयोध्या हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी जय जय। पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी को धन्यवाद दीजिएगा। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की एक मिनट दादा की सुनो जरा नीचे। हाँ यहाँ आ जा दादा, नीचे मेरे को बता दो। साधु जी, बालाजी, थोड़ी देर में भजन संध्या की तैयारी लगभग आपकी हो गई, पूरी हो गई। अच्छा पहुंचा दो बेटा। हाँ जी चेला खुश रहो। वहाँ दे दो, वहाँ से लिखी लिखाई ले लो, वहाँ जमा कर दो चित्र, वहाँ से लिखा लिखाया चित्र ले लो। हमने लिख दिया सभी चित्रों पर। जय हो जय हो। सीताराम। साधु जी 2 मिनट महाराज जी का आशीर्वचन और ले लें, इसके बाद भजन संध्या की तैयारी। इन्हें दे दो माता जी, हम देख लेंगे। जय बोल बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, बोल सन्यासी बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, आज हमारा संपूर्ण सनातन धर्म विधर्मियों की चारों तरफ से चपेट में लपेटा हुआ है। जिस तरह से जल का अस्तित्व काई के द्वारा ढक जाता है, उसी तरह से सनातन का अस्तित्व इन विधर्मियों के द्वारा ढका हुआ है। इसको हटाने के लिए बहुत कुछ आवश्यक नहीं है। एक जल में कंकड़ मारने से काई का अस्तित्व हट जाता है। इसी तरह से संतों की एक अगर हुंकार भर जाए तो संपूर्ण विधर्मियों का सर्वनाश इस सनातन पृथ्वी से हो सकता है। लेकिन हमने संपूर्ण भारत यात्रा की है। आज हिंदू सनातनी लोग विधर्मियों से इतना प्रेम करते हैं, घरों में किराए के लिए कमरे देते हैं, अपने मार्केटों में दुकानें देते हैं और अपने घर में व्यक्तिगत तौर पर नौकर चाकर बना करके रखते हैं। और यही विधर्मी आपकी बहन बेटियों पर पूर्ण रूप से दृष्टि रखते हैं। इनसे सावधान रहने की अति आवश्यक है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इनसे यारी, दोस्ती, मित्रता दूर दूर तक न बनाएं। केवल अगर आपको बनाना है तो हिंदू सनातनियों से बनाएं। बोले सत्य सनातन धर्म की। आज सभी इस धाम पीठ से ये संकल्प लेकर के जाइए कि हम कोई न मित्र बनाएंगे विधर्मी, न कोई हम अपने घर में रखेंगे, और यहाँ तक कि अगर हम अपनी जमीन भी बेचेंगे तो किसी विधर्मी को नहीं देंगे, हम अपने सत्य सनातनी लोगों को ही देंगे। उससे आपके लिए बहुत बड़ा बचाव हो सकता है। अन्यथा चारों तरफ से विधर्मियों ने सनातन धर्म को घेर रखा है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सीलमपुर, क्या क्या नहीं देखा हमने। लेकिन आपसे अनुरोध है,
आप स्वयं सावधान प्रत्येक व्यक्ति रहे, और आप अगर सावधान रहेंगे तो संपूर्ण सनातन सावधान रहेगा। बोल बागेश्वर धाम की जय सिया राम। जोरदार ताली बजा करके संत भगवान